राधे राधे मेरे सखी सखाओ। तो मैं आई हूँ बेटे के घर। ये कमरा इतना छोटा है कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ बाल्टी और टब सर्फ खरीद कर ले आई थी। मुझे नहीं पता था, मैं बस ये जानती थी कि कपड़े तो धोने हैं भाई बहुत सारे। तो ये देखिए चारों तरफ गंदे कपड़े इधर उधर सब बिखरे पड़े हैं, बहुत गंदा ये था। मैं बहुत ज़्यादा रात को आई थी, लगभग 12:30 बजे आई थी। तो सिर्फ इंडक्शन साफ़ किया, सिंक साफ़ किया, चाय बनाई, ब्रेड खाया। बाबू चले गए थे अपने काम पे। तो मैं ये चाय बचा हुआ है रात का ही, मैं सोची बाद में पीऊँगी, बट मैं सो गई। फिर ये देखिए कितना गंदा है। तो भाई मेरे सिर में तो आज मैं बहुत देर से सो के उठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को आई थी। आज मैं 8:30 बजे सोकर उठी हूँ। मुझे नए जगह पे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने इंडक्शन पे चाय चढ़ाया, कल की चाय फेंक दी थी मैंने, ब्रश किया। अब पहले आराम से बैठ कर भाई पहले चाय की चुस्कियाँ लूँ, पीऊँ, उसके बाद काम करूँ। ये मैंने बहुत सालों बाद मैंने चाय पिया इस तरीके से बिना नहाए, तो तत्काल में इसे आप कह सकते हैं। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ। तो मैं ये सफाई ऊपर रसोई में से शुरू करती हूँ। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा काट काट के बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। मैं जो है कि साफ़ सफाई करने लगी, इतने ज़्यादा ये गंदे थे, कीड़े रेंग रहे थे, कपड़ों में फफूंदियाँ लग गई थी। और सफाई करते करते 10 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर कबाड़ी वाले भैया आ गए और आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो मैंने उनको सारी बॉटलें जितनी थी, लगभग 25-30 बॉटलें थी पानी की, दफ्ती थे, कुछ चीज़ों का ऑर्डर करके मंगाया था, तो सारी दफ्तियों को मैंने बेच दिया। फिर मैं लगी कपड़े धोने के लिए। कपड़े को मैंने गर्म पानी से मैं धो रही थी, पानी गर्म करती जा रही थी और धुलती जा रही थी। कपड़े धोते धोते ही कचरे वाले भैया भी आ गए। उन्होंने खूब तेज़ तेज़ से सीटी बजाया। तो मैंने घड़ी देखा कि अरे 12 बज रहे हैं, कचरे वाले यहाँ 12 बजे आते, हमारे यहाँ तो सुबह ही आ जाते हैं भाई। मैंने कचरा भी फेंक दिया। रूम थोड़ा खाली खाली हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर अब मैं पोछा लगाने की सोच रही थी कि अब थोड़ा रूम खाली हो गया, कचरा फेंक गया भाई, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो चलो पोछा लगा लेती हूँ। तो मैं चली गई पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाते लगाते ही और सारे चीज़ों को मैंने हटा हटा के पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर इतना छोटा कमरा का था कि तुरंत ही पोछा लग गया भाई, ऐसे कैसे। फिर मैं बच्चे के जूते, पौदान और ढेर सारे कपड़ों को धोती गई। फिर मैंने सारे कपड़ों को धो लिया, फिर डस्टबिन साफ़ किया, बाथरूम साफ़ किया। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहा कर बाथरूम में से निकली ना, तो मैं इतनी तेज़ गिरी, इतनी तेज़ धड़ाम से फिसल के गिरी कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आ गया। बहुत गहरी चोट के कारण ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैं एकदम पसीने पसीने हो गई। मुझे एकदम चक्कर जैसा आ रहा था। ये कुंडी टूट गया, मैं गिर गई। मैं तुरंत से अपने हाथ पे कपड़ा दबाए हुए ताला लॉक किया, बगल के घर में गई। ये देखिए मेरे सारे कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे। वो लोग बहुत अच्छे थे, संयोग से संडे था, कंपाउंडर थे, उन्होंने मुझे सुई लगाया, इलाज किया। फिर मैं नीचे आई और अपने कपड़ों को लेके छत पे गई। छत पे दिन भर सुखाया, फिर नीचे आई। फिर रात में मैंने ये सारी चादरें वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये मैं लगभग शाम को 7 बजे लगाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकने के कारण मैं सो गई थी। मैं 4 बजे शाम को सोई कपड़े लाने के बाद। फिर ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, 7 बज गया। फिर मैं बच्चे के साथ चली गई बाहर नाश्ता करने, खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तो बेटे ने बोला मम्मी रहने दीजिए। तो ये सब देखिए अभी इसमें सब कितना जगह हो गया है। मैंने तो कितनी सारी चीज़ें शिफ्ट भी कर दी अच्छे से। बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। और रात काफ़ी हो गई है, तो मैं अपने हाथ को खोल दी हूँ कि थोड़ा हवा लगे, क्योंकि गर्मी में बहुत देर तक नहीं बांधना चाहिए। तो मैंने खोल दिया था। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।